ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा चल रही है, एक समस्या खत्म होती नहीं है, दूसरी आ जाती है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में है ना, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, नजर की समस्या हो, धन धान की समस्या हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा है, या ऐसी तमाम प्रकार की समस्या है ना, तो उसके लिए आपको काले तिल लेने हैं, शहद लेना है और कल लेना है महा उपाय। देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी समस्या खत्म होने लगेगी। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है काले तिल। देखिए, आपको पता होगा कि जो काले तिल है उससे हमारे घर के जो दोष है, समस्या है, वो खत्म होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर 11 काले तिल के दाने ले लेने हैं, या एक चुटकी काले तिल के दाने ले सकते हो। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है शहद। ठीक है, तो आपको 1 चम्मच छोटी वाली आती ना, उतना शहद ले लेना है। और फिर आखिरी में आपको हर बार की तरह एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भरना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं तो इससे हमारे घर में आ रही सारी समस्या खत्म होती है, दोष खत्म होते हैं। बस इन्हीं सामग्री से हम उपाय करना है। पर उसके पहले आपसे एक सवाल है कि भगवान कृष्ण के मामा का क्या नाम था? शकुनी, कंस या शुक्राचार्य? जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे आपका नॉलेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ लोगों को सही जानकारी होगी। सवाल है कि भगवान कृष्ण के मामा का नाम क्या था? इसके बाद इन सामग्री को लेकर आपको हर बार की तरह चले जाना है शिव मंदिर। ठीक, ये वाला जो उपाय है ये सुबह शाम आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिले तो सुबह, शाम को समय मिले तो शाम को। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है, और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। और शिव मंदिर में जाकर जो भी पूजा अर्चना आपको करनी है, जो भी चीज आपको शिवलिंग पर समर्पित करनी है, वो कर लीजिएगा। देखिए, शिवलिंग पर शहद का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जीवन में सुख शांति आए। और इसी के साथ शिवलिंग पर काले तिल का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है, या नजर दोष है, या कोई कामना है, तो उसके पूर्ति के लिए आपको काले तिल का उपाय शिवलिंग पर करना चाहिए। देखिए, इस वाले उपाय में करना क्या है कि आपके पास जो शहद है, ठीक है, इस शहद को सबसे पहले आपको अपने हाथ में इस प्रकार से लगा लेना है। ठीक है, तो जितना शहद है ना, आपको सीधे वाले हाथ में कुछ इस प्रकार से पूरे हाथ पर लगा लेना है। तो आपकी पूरी हथेली में आपको इस प्रकार से शहद लगा लेना है। शहद लगा लिया, इसके बाद आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हैं ना, उनको उठाना है और उनको आपको सीधे वाले हाथ में रख लेना है जहां पर आपने शहद लगाया है। ठीक है, हाथ में रख लिया। इसके बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर आपको शहद और काले तिल का लेपन अपने हाथ में तैयार कर लेना है। तैयार कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, उसको ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। तो आपके हाथ में जो भी सामग्री है ना, उनको उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। मतलब कि आपको अपने हाथ में जो सामग्री है उसको उठाकर शिवलिंग पर लेपन करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से शहद और काले तिल को उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आपको करना क्या है, आपका जो सीधा वाला हाथ है ना, वो उसके ऊपर रख देना है और अच्छी तरह से उसको घुमा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शहद और काले तिल से शिवलिंग पर लेपन करना है। और लेपन करते समय आपकी जो भी कामना है, जो भी इच्छा है, या जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या आ रही ना, उसका स्मरण करते जाना है। तो इस प्रकार से आपको ये काले तिल और शहद का विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। और उसके बाद आपके पास जो एक जल का लोटा है उसको उठाना है, और ठीक जहाँ पर आपने सामग्री समर्पित करी है उसके ऊपर उस जल के लोटे को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अगर आप ये उपाय कर्ज के लिए कर रहे हैं तो कर्ज मुक्तेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना। अगर आप ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना है। और यहाँ पर जल चढ़ाओगे, दोनों जलाधारी के बीच से होकर नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सीधा वाला हाथ रख लेना है, और उस जल को इकट्ठा कर आपको अपने कंठ मस्तक पर लगाना है। तो इससे आपकी सोई किस्मत जाग जाएगी, और जो भी दुर्भाग्य आपके जीवन में चल रहे हैं वो खत्म होंगे। इतना उपाय करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। 2 मिनट 5 मिनट तक आपको ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लेना, और आपको भगवान भोलेनाथ से कामना कर लेना है। अब वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। आपके जीवन में कर्ज है, कर्ज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन में लगातार आ रही है, आपके विवाह नहीं हो पा रहा है, या आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है, आप मेहनत करते हो पर उसके फलस्वरूप आपको आमदनी नहीं मिल रही है, या आपकी नौकरी से जुड़ी समस्या है, या जीवन में किसी भी प्रकार की कामना है या समस्या है, तब भी आपको ये विशेषकर उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की सारी समस्या खत्म होगी और कामना पूर्ण होगी। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके जीवन की सारी समस्या खत्म हो पाए। ओम नमः शिवाय।